विद्यार्थियों, जैसा आपको पता है, इस बार की जो सीबीएसई की परीक्षा है उसके लिए डेट घोषित की जा चुकी है। सीबीएसई ने अप्रैल महीने में यह जो बोर्ड एग्ज़ाम है, इस बोर्ड एग्ज़ाम की शुरुआत अप्रैल महीने में करने की घोषणा की है। तो अगर देखेंगे अप्रैल महीने में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए अभी हमारे पास जो समय शेष है, जो समय हमारे पास बचा हुआ है, वह समय मैक्सिमम 2 महीने का है, मैक्सिमम 2 मंथ। तो यह जो 2 महीने का समय है, अगर हम अपने क्लासेस की बात करें तो लगभग सभी विषय जो हैं या सभी विषयों के जो सिलेबस हैं लगभग वो सभी पूरे हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। तो अब जो समय है, यह समय है अपने पाठ्यक्रम का पुनर्अभ्यास, अपने पाठ्यक्रम का रिवीजन। तो हम यूट्यूब के माध्यम से एक रिवीजन की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम हिंदी विषय को लेकर के हमारा जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के सभी विषयों का पुनर्अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि एक बार हमारा जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, एक बार उसका जो पाठ्यक्रम का विभाजन है, जो अंकीय विभाजन है, उन सब चीज़ों को एक बार थोड़ा सा हम देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं बलराम सिंह आप लोगों के सामने सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत हिंदी विषय को लेकर के कक्षा 10 के सिलेबस पर, कक्षा 10 के पाठ्यक्रम पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत यह जो टर्म 2 है, सत्र 2 है, सत्र 2 में हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसका जो अंक विभाजन है उसके विषय में देखते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, यह जो सत्र 2 का सिलेबस है, सत्र 2 का जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में आप देखेंगे कि इस पाठ्यक्रम में जो टोटल मार्क हैं वो 40 मार्क 40 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमारा जो टोटल इवैल्यूएशन होगा वो 50 मार्क में होगा। तो 40 + 10 = 50। तो हमारा जो इंटरनल असेसमेंट है वह 10 अंक का होगा और जो हमारा मेन एग्ज़ाम है, पेन पेपर टेस्ट, वो 40 अंकों का होगा। तो इस प्रकार से 10 अंक आंतरिक मूल्यांकन के और 40 अंक परीक्षा के, तो टोटल हमारा कितना बन रहा है, 50 अंक का पेपर बन रहा है। तो यह जो हमारा टर्म 2 का सिलेबस है, उस सिलेबस को थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे। जैसा आपको पता है, हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे सामने 2 बुक होती है, 2 किताबें हमें पढ़नी थी, जिनमें एक है क्षितिज और एक है कृतिका। तो जो हम क्षितिज को पढ़ते हैं या क्षितिज को जो हमने पढ़ा, तो क्षितिज में 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट का मतलब कि गद्य खंड और पद्य खंड, प्रोज एंड पोएट्री, गद्य खंड और पद्य खंड। तो बुक तो क्षितिज ही है, लेकिन उसमें गद्य और पद्य को आधार बना करके हम उसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा गद्य खंड है, गद्य खंड के लिए जो निर्धारित हमारे लेसन हैं उनको आप यहाँ देख पा रहे हैं। 2 लेसन हैं गद्य खंड से। एक है लखनवी अंदाज, जो यशपाल की रचना है, और दूसरा है मानवी करुणा की दिव्य चमक, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। तो यह 2 लेसन हमारे गद्य खंड से होंगे और इन दोनों लेसन से टोटल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और चारों प्रश्न जो होंगे वे 2-2 अंक के प्रश्न होंगे। तो इन दोनों लेसन से 4 प्रश्न और चारों प्रश्न 2-2 अंक के। तो इस प्रकार से टोटल जो अंकों की संख्या हो रही है, तो देखिए टोटल अंकों की संख्या 8 हो रही है। तो यह जो गद्य खंड है, गद्य खंड में लखनवी अंदाज और मानवी करुणा की दिव्य चमक, इन दोनों लेसन से टोटल 4 क्वेश्चंस हमें करने होंगे और जो चारों प्रश्न होंगे 2-2 अंक के होंगे।
इस प्रकार से इस दोनों लेसन से हमें टोटल 8 अंक मिलने वाला है। 8 अंक हमें अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा देखिए, इसका जो पद्य खंड है, काव्य खंड है, कविताओं वाला खंड है। तो कविताओं के लिए आप देख पा रहे हैं कि 2 लेसन इसमें भी है। एक है उत्साह अट नहीं रही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और दूसरा है कन्यादान ऋतुराज की। तो 2 लेसन ये भी हैं, उत्साह अट नहीं रही, कन्यादान। तो इस प्रकार से यह दोनों लेसन से मिला करके हमारे पास 3 क्वेश्चंस आएंगे। 3 क्वेश्चन हमें करने होंगे और उन 3 क्वेश्चंस के जो अंक होंगे, सभी क्वेश्चन के बराबर बराबर 2 अंक होंगे, मतलब 2-2 अंक होंगे। तो 3 क्वेश्चन आप करेंगे, 2-2 अंक के करेंगे, तो 3 दूना 6। तो इस प्रकार से आपने देखा है, जो आपका गद्य खंड है, गद्य खंड से 8 अंक आएगा, और जो काव्य खंड है या पद्य खंड है, तो उस पद्य खंड से 6 अंक आएगा। ये हो गए हमारे मेन टेक्स्ट बुक की बात। अब देखिए जो हमारा कृतिका भाग 2, तो यह जो कृतिका भाग 2 है, उससे हमारे सिलेबस में 3 लेसन रखे गए हैं। नंबर 1 माता का आंचल, शिवपूजन सहायिका। नंबर 2 जार्ज पंचम की नाक, कमलेश्वर की। और नंबर 3 साना साना हाथ जोड़े, मधु कांकरिया की। तो यह 3 लेसन हमारे सिलेबस में रखे गए हैं, और इन तीनों लेसन से मिलाकर के क्वेश्चन जो आएंगे केवल 2 आएंगे। लेसन 3, लेकिन क्वेश्चन जो होंगे वो केवल 2 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन जो होगा 3 अंक का होगा। तो एक क्वेश्चन 3 अंक का, 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन 3-3 अंक के, अर्थात 6 अंक हो गया। तो आप देखिए, गद्य से 8 अंक, पद से 6 अंक, और जो सप्लीमेंट्री बुक है सप्लीमेंट्री से भी 6 अंक, 2 ही प्रश्न करने हैं। अब आगे देखिए, अब हम चलते हैं ग्रामर पोर्शन में। तो देखिए पत्र लेखन, पत्र लेखन जो कि लगभग 120 शब्दों में लिखने के लिए आपसे कहा जाएगा। यह जो पत्र लेखन है, पत्र लेखन में मालिक एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, और वह जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 5 अंक के लिए उसका मूल्यांकन किया जाएगा, मतलब 5 अंक के लिए वह प्रश्न पूछा जाएगा। तो एक ही आपको पत्र लेखन करना है, वहाँ पे ऑप्शनल आपके कई होंगे, लेकिन उसमें से कोई एक पत्र आपको मान लीजिए लिखना होगा। दूसरा देखिए अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद लेखन में आप देख रहे हैं लगभग 150 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना होगा, पैराग्राफ राइटिंग। और यह जो पैराग्राफ राइटिंग होगा, अनुच्छेद लेखन होगा, इसमें भी आपको एक ही प्रश्न करना होगा, और यह एक प्रश्न जो होगा 5 अंक के लिए पूछा जाएगा, 5 अंक इसके लिए निर्धारित होंगे। तीसरा देखिए, तीसरा है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें विज्ञापन लेखन करते वक्त हमें लगभग 50 शब्दों में अपने विज्ञापन को लिखना है। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको विज्ञापन 2 लिखने होंगे। आपके सामने अथवा करके टोटल 4 क्वेश्चन, मतलब 4 विज्ञापन के ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको 2 विज्ञापन करने होंगे, और दोनों विज्ञापन के जो मार्क होंगे वो 2.5, मतलब 2.5 अंक उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से आप जब 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको टोटल उसके लिए 5 अंक मिलेंगे, जब दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो। और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी है। अगला देखिए लास्ट जो है वह है संदेश लेखन। तो यह जो संदेश लेखन है, जिसके विषय में आपको बताया जा रहा है, लगभग 40 से 50 शब्दों में संदेश लिखना होता है। तो जब हम संदेश लेखन लिखने के लिए जाएंगे तो फिर हमें ध्यान देना है, संदेश लेखन के लिए भी हमें 2 क्वेश्चंस करने हैं। आपके सामने अथवा करके टोटल 4 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 2 क्वेश्चन, 2 प्रश्न हमें अटेम्प्ट करने हैं, और दोनों प्रश्न जो होंगे 2.5 अंक के, 2.5 ईच क्वेश्चन। तो 2.5 अंक के 2 प्रश्न होंगे, तो दोनों करेंगे तो हमें कितना अंक मिलेगा? 5 मार्क्स, 5 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से 8, 6, 6, 5, 5, 5, 5,
तो 8 6 14, 14 6 20 और 20 यहाँ पे 5 5 5 20। तो इस प्रकार से टोटल आपके प्रश्नों की संख्या जो है और अंकों की जो संख्या है, तो देखिए टोटल प्रश्न आपके 15 होंगे, 15 प्रश्न बन रहे हैं और अंकों की संख्या जो बन रही है वो 40 बन रही है। तो ये हो गया हमारे सिलेबस का विश्लेषण, हमारे सिलेबस पे डिस्कशन। इसके साथ साथ आपने देखा कि आपके 10 अंक जो हैं आंतरिक मूल्यांकन के लिए हैं। तो यह जो 10 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए होंगे, उनमें आपका सामयिक परीक्षा जो आपने PT1 PT2 जो भी दिया होगा, तो उसके आधार पे आपका मूल्यांकन होगा। श्रवण वाचन से संबंधित जो भी आपकी एक्टिविटी करवाई जाएंगी, उस ये करवाई गई होंगी, उससे आपका मूल्यांकन होगा। पोर्टफोलियो दिया गया होगा, पोर्टफोलियो से आपको, और अन्य भी मान्य मूल्यांकन जैसे अलग अलग विद्यालयों में जैसा टीचर ने करवाया होगा, तो उसके आधार पर टोटल 10 मार्क इंटरनल के लिए रखे गए हैं। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए टोटल आपका 40 + 10 = 50। तो टर्म 2 का यह आपका सिलेबस है। और एक बार फिर से देखिए, इसमें जो हमारा जो सिलेबस में जो हमारे पाठ्यक्रम में जो लेसन रखे गए हैं, उनमें आपका उत्साह अट नहीं रही, ये कविता है। कन्यादान, ये भी कविता है। तो 2 आपके कविताएं हो गई, 2 आपके मान लीजिए गद्य खंड हो गए, लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और 3 आपके सप्लीमेंट्री से हो गए, माता का आंचल, जार्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़े। तो इस प्रकार से हमने जो अभी इस वीडियो में आपसे चर्चा की, वो चर्चा की टर्म 2 के सिलेबस के ऊपर। अब इस सिलेबस के बाद हमारा जो पाठ्यक्रम है, हम उस पाठ्यक्रम पर एक एक टॉपिक को लेकर के, आने वाले संभावित प्रश्नों को लेकर के हम पुनर्अभ्यास का कार्य शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम पाठ्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, पुनर्अभ्यास का शुभारंभ करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ अपने पढ़ाई का पुनर्अभ्यास करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको जब हम यह वीडियो आगे बनाना शुरू करें, पुनर्अभ्यास कार्य शुरू करें, तो आप हमारे साथ आसानी से जुड़ पाएँ, आपको लगातार नोटिफिकेशन मिल पाए, हमारी हेल्प मिल पाए। तो मिलेंगे फिर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।